नमस्कार, सच का आगाज आमजन की आवाज़ गढ़ावाज में आपका स्वागत है। और जिस तरह से कि लॉकडाउन की स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कोरोना काल को देखते हुए इस समय सरकार ने जो है लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया है। कोरोना कर्फ्यू जो है पहले कयास लगाए जा रहे थे, लोग इस उम्मीद में थे कि 1 तारीख से जो है कि लॉकडाउन खुल सकता है। और इससे ज़्यादातर जो प्रभावित हुआ है वो है व्यवसायिक यानी व्यापारियों की दुकानें लगातार 1 महीने से बंद होने के नाते उनके परिवार में संकट का दौर जो है कि आ चुका है। और इस समय मैं किशनपुरी में हूँ, जहाँ पर कि कुछ व्यापारी यहाँ पर खड़े हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा। मेरे साथ है कपड़ा व्यापारी रावत जी। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह रावत। ये बताइए, इस लॉकडाउन से, वैसे तो कोरोना महामारी सबके लिए है, कोरोना से बचाव के लिए ज़रूरी है लॉकडाउन, कर्फ्यू भी ज़रूरी है, फिर भी आपका एक कपड़ा व्यवसायी आप हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरह से परिस्थितियों से आप जूझ रहे हैं? पहले सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। मैं किशनपुरी में रहता हूं, कोटद्वार तहसील में रहता हूं। ठीक है, पिछले 2 महीने से तकरीबन हमारी दुकान खुली नहीं है। ठीक है, ना तो झाड़ू लग पाए ना जाला लग पाया उसमें, ठीक है, साफ कर पाए। तो मैं अनुरोध करता हूँ सभी नेताओं से, SDM कलेक्टरों से, कि हमारे लिए कुछ सोचे। हमारा जो किराया जाता है 3-4 हज़ार जो देते हैं महीने के, वो 8-9 हज़ार तो हो गया हमारा। और वो कहाँ से देना हमने? खाने के लिए है, चलो हम खाना राशन कर लेंगे, पर मालिक नहीं मानता तो कहाँ से देना हमने? ठीक है। दूसरा ये है, कपड़ा व्यापार हुआ, सोना व्यापारी हो गया, फर्नीचर वाला हो गया, ठीक है, इनसे ही कोरोना फैलता है क्या? ये थोड़ा हमारा समझ में नहीं आता। ठीक है, नहीं, जहाँ तक बात, अगर दुकानें खुली होंगी तो भीड़ भाड़ बढ़ेगी, भीड़ भाड़ से कोरोना होता है, लाला दुकान से कोरोना नहीं होता। लेकिन अगर मान लो कि भीड़ में कोई एक आदमी का जो संक्रमित हो और जो और 10 आदमी साथ में आएंगे उसकी वजह से, इसलिए ये जो है कि सरकार सरकार के नियमों का पालन करते हैं। आप एक बात बताइए, राशन की दुकान खुल रही है, सब्जी की दुकान खुल रही है रोज़, अब भीड़ वहाँ नहीं होगी क्या? राशन के लिए रोज़। ये हमारा उत्तराखंड में कोई भूखा मरने वाला क्षेत्र नहीं है। मैं इस किशनपुरी भाबर की बात कर लूँ, कोई गरीब आदमी नहीं रहता हमारे क्षेत्र में। अनाज धड़ल्ले से जा रहा है, लोग कहाँ ले जा रहे हैं आपको पता नहीं चलता। लोग गायों को खिला रहे हैं, ठीक है, जो गरीब है उनको नहीं मिलता है, वो लोग घर घर मांग रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि जाँच करें आप कि किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। आप संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहते हो लगा लो, 1 हफ्ते के लिए कोई मना ही नहीं करेगा। सिर्फ दूध आप 1 घंटे के लिए खोलते हो, सुबह शाम के लिए, सब्जी बंद, राशन बंद। 1 महीने 6 दिन के अंदर कोई भूखा नहीं मर सकता। उत्तराखंड की बात करूँ, जहाँ तक समझता हूँ इस क्षेत्र के बारे में, मैं बाकी क्षेत्रों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पर मैं इस भाबर की क्षेत्र की बात करता हूँ। अच्छा, इस दौरान जो ये कर्फ्यू काल था, इस दौरान किसी राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा, किसी संस्था द्वारा, आप जिस वार्ड में रहते हैं या जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपके किसी गरीब ज़रूरतमंद के लिए कोई जो है कि लोगों ने मदद सहायता करी, आपने देखा हो? सर, मैं वार्ड नंबर 40 में रहता हूँ। मेरे क्षेत्र में भट्ट करके पार्षद है, जिसको मैं जानता तो नहीं हूँ, सूरत से देखा है मैंने उसको ऐसे ही। वो आज तक ना तो मेरे क्षेत्र में आया है, ना तो घूमा है, ना दिखाई दिया। मैं बड़े राजनेताओं की क्यों बात करूं, चाहे विधायक की क्यों बात करूं, मैं अपने पार्षद की बात करूं, वही नहीं आ रहा तो दूसरे से क्या उम्मीद करूंगा मैं? आप बताइए। एक हेलोजन लाइट लगाने को बोला था, वो नहीं लग पाई अभी तक। अपने अपने घरों के आगे लगवा देता है। मैं कहता हूँ, एक नेगी भी है, क्या नाम है नेगी का? अमित नेगी है, वो भी एक विधायक है, उसको भी उतनी निधि आती होगी। पार्षद है, वो भी अपनी विधायक निधि से पैसा खर्चा करता है। पर हमारा भट्ट जी पता नहीं कहाँ पैसे लगाते हैं, कहाँ किसके पास लगाते हैं। आपने कभी उनको कहा नहीं, शिकायत नहीं थी अपनी? सर भाई साहब, मैंने 10 बार बोल चुका हूँ। मैं रात दिन जाना होता, रात में पैदल यहाँ से दुकान में क्लोज करके जाता हूँ यहाँ से, और वहाँ पर कोई रास्ता क्यों नहीं है। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह रावत, किशनपुरी में रहता हूँ। मेरी शॉप का नाम है SS रावत सूट कलेक्शन। तो ये देखिए, ये थे शैलेंद्र सिंह रावत जी, जो कि एक कपड़ा व्यवसायी हैं, और उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई, अपनी जो इस समय जो कोरोना काल में जिस तरह की स्थितियां हैं उससे उन्होंने अवगत कराया। साथ ही उन्होंने पार्षद पर भी जो है सवाल उठाए। अब मेरे साथ एक ज्वेलर्स हैं किशनपुरी में, शुभम ज्वेलर्स के नाम से, और जहाँ तक कि सारी दुकानों के साथ साथ ज्वेलर्स की दुकान भी बंद रही, तो उस स्थिति में शुभम जी ये बताइए, आप किस तरह से प्रभावित हुए हैं? सुना सर, हमको बहुत बड़ी दिक्कत हुई है इसमें। एक तो 1.5 महीने से दुकानें बंद है, हमें EMI वगैरह देनी पड़ती है, दुकानों की किस्तें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस टाइम। और ये है कि ना ही हम खोल सकते हैं, ना हमको परमिशन है किसी तरह से। ठीक, क्या करा जाए उसमें? बैंक के फ़ोन आते हैं, हमको किस्तें देनी पड़ती हैं, इसमें हम बहुत परेशान हैं। हम ये कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी खोला जाए इसको। 1 तारीख था कि खुल जाएगा, आज भी नहीं खुला, जो कि यूपी खुल गया है, बिजनौर यहाँ से बड़ा ज़िला है, वो खुल गया है, वहाँ की सारी मार्केट खुल गई हैं, कोटद्वार में नहीं खुला है।
ये भावर भी नहीं खुल रहा है इसमें पूरा। उत्तराखंड की राजनीति से कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे हैं? कोई कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं है कोई भी नेता। पता नहीं किस तरह से सोचते हैं वो कि यहाँ कितने केस हैं, पता नहीं किस तरह से सोचते हैं, जो कि यहाँ तो बाहर वाले केस आ रहे जो भी आ रहे, यहाँ कोई केस नहीं। धन्यवाद। ये थे शुभम ज्वेलर्स मेरे साथ, जिन्होंने अपनी बात रखी, अपनी समस्या रखी है। उनका कहना है कि दुकान बंद होने से किराया हो गया, EMI हो गई, इस तरह से कई चीज़ें जो हैं प्रभावित हो रही है, जिससे कि हाँ शुभम इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं जो है कि लोगों के आगे बहुत सारी समस्याएं, लेकिन प्रशासन को भी ज़रूरी है गाइडलाइन का पालन करना, और इस तरह से जो है कि कर्फ्यू लॉकडाउन भी बहुत आवश्यक है। एक और व्यवसाय यहाँ पे युवा व्यवसाय मेरे साथ हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? शुभम जी, आपका क्या कारोबार है और क्या इस कोरोना से आप कितने प्रभावित हैं? कृष्णा गारमेंट नाम से किशनपुर में शॉप है। कितना प्रभावित हुए आप इससे? श्रीमान जी, पहले तो ये बताना चाहूँगा कि सरकार कुछ भी सख्त नियम नहीं ले रही है। अगर सरकार सख्त नियम ले तो संपूर्ण लॉकडाउन दे, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि डेली कुछ दुकानें खुलवा के कोरोना तो रुक नहीं रहा है ना तब भी। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हम ये चाहते हैं या तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाए सरकार, या फिर पूरा मार्केट खोले सरकार, पूरा व्यापार संघ खोले सरकार। जी बिल्कुल, कुछ लोगों की अपने जो है कि अपने मत है किस तरह से जो है कि कोरोना काल में, हालांकि जो है कि इस महामारी वैश्विक महामारी है, इस महामारी में जो है बहुत ज़रूरी है लॉकडाउन, कर्फ्यू भी बहुत आवश्यक है। प्रशासन की जो भूमिका है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि लोग इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं, जो कि अब किराया देना हो, किसी ने EMI देनी है, किसी तरह से। फिर भी देखिए जब आज पहला दिन लॉकडाउन का है, चौथे चरण के पहला दिन का कर्फ्यू है, लेकिन फिर थोड़ा जो दुकानें खुली हैं उनमें जो है कई लोग, भीड़ जो है फिर भी जारी है। ये किशनपुरी मार्केट है और यहाँ पर लोगों की भीड़, फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए डिस्टेंस और घरों में रहना बहुत अत्यावश्यक है। लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा प्रशासन द्वारा ढील दी गई, उसमें ये हाल है। अभी ये सुबह का वक्त है, अभी और बाकी समय है, लगातार अभी भीड़ बढ़ने का की जो है उम्मीद है।